तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? हमें उम्मीद है आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ईमानदारी से एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे होंगे आप सभी। आप सभी का MW ऑनलाइन क्लासेस के इस दुनिया में स्वागत है। आप सभी को आज हम प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं उसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बच्चों? इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और हम इन तीनों प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए हम आपसे एक दो प्रश्न पूछेंगे, क्या आप बता सकते हैं? क्या प्रकाश जानते हैं बच्चों? तो प्रकाश का मतलब होता है वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न का जवाब देने के लिए किरण आरेख ही खींच लेते हैं पहले, तब जाके हम इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक परावर्तक सतह खींच लेते हैं और परावर्तक सतह को हम सिल्वर ब्रोमाइड की सहायता से रंजित कर देंगे इस तरह से। इसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे। जो रंजित किया हुआ भाग है इसे कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सूत्र होता है AgBr। ये क्या है तो बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड है। इस परावर्तक सतह पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है इस प्रकार से। आपतित होने के बाद इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है। इसके बीच में अभिलंब होता है। चलिए अब सभी का हम नामांकन कर देते हैं। ये आने वाली किरण है और ये परावर्तन के बाद जाने वाली किरण है। इसका नाम दे देते हैं A O, इसका B दे देते हैं, इसका नाम हम N रख देते हैं। ये आने वाली किरण है बच्चों, तो इसे बोलेंगे आपतित आपतित किरण और इसे कहेंगे परावर्तित किरण और इसे कहेंगे हम अभिलंब। क्योंकि ये लंब होता है इसलिए इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। इस कोण को हम I कहते हैं, इस वाले कोण को R कहते हैं। ये आने वाली किरण के कारण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो इसे हम लोग आपतन आपतन कोण कहेंगे बच्चों। और इसे जो हम परावर्तन कोण कहेंगे। चलिए यदि आपको फिगर समझ में आ गया बच्चों, तब समझ जाइए आपको किरण आरेख खींचने बहुत ही अच्छे से आ गया। अब हम इसका परिभाषा करने वाले हैं। अब देखिए कहता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक परावर्तक का मतलब होता है बच्चों चमकीली सतह, जैसे कि दर्पण वगैरह हो गया। चमकीली चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों हमारा 2 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो मैंने कहा जब प्रकाश की किरणें
परावर्तक सतह यानी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम का अर्थ यहाँ ये होगा बच्चों, यदि ये वायु है, समझिएगा ये वायु है तो टकराने के बाद फिर वायु में ही वापस मुड़ गई है, तो समझ जाना है बच्चों कि वायु से वायु में वापस मुड़ गई। यदि ये जल होता तो जल से पड़ता तो जल में ही वापस आ जाता, तो एक ही माध्यम है, ये समझिएगा ध्यान से आप, उसी माध्यम में मुड़ जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, तो हमने किरण आरेख पहले ही दर्शा दिया था बच्चों, तो किरण आरेख हमारा हो गया। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों, याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम लिखेंगे बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों ध्यान से देखिए बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर है बच्चों, आप सभी देख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर है, तो मैंने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया बच्चों। दूसरा नियम है कि देखिए यहाँ आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई बराबर परावर्तन कोण यानी आर आपस में बराबर होते हैं। क्लास कैसा लगा बच्चों, इसे लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करेंगे, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे बच्चों। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।